अज़ीज़ तुलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं मुसद्दिक शेख फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल मैथ्स वर्ल्ड उर्दू पर। आज के इस वीडियो में हम हमारी जमात नहुम इसके मज़मून रियाजी हिस्सा दुवम इसके पहले सबक के मश्की सेट 1.2 इसके छठे सवाल को हल करने वाले हैं, जो हमें दिया गया है कि ज़ैल की शक्ल की बिना पर सवालात के जवाबात लिखिए। यहाँ पर हमें एक शक्ल दी गई है और इसकी बिना पर हमें सवालात के जवाबात को देना है, जिसमें हमारा पहला सवाल है कि नुक्ता बी से हम फासले पर वाक़े नुकात कौन से हैं। अब अगर हम यहाँ पर नुक्ता बी पर गौर करें तो इसका महदद 2 दिया गया है, और इस नुक्ता बी पर अगर हम गौर करें तो यहाँ से हमें हम फासले नुकात को लेना है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें एक नुक्ता नज़र आएगा सी, जो कि 2 इकाई के फासले पर है, और उसी तरह से हमें नज़र आएगा ए, जो कि 2 इकाई के फासले पर है। इसलिए हम कहेंगे कि पहले जो 2 नुकात जो नुक्ता बी से हम फासले पर है वो है नुक्ता सी और नुक्ता ए। अब अगर हम गौर करें नुक्ता बी से, तो अगला जो नुक्ता हमें नज़र आ रहा है वो हमारे इस जानिब है नुक्ता वी, और दूसरी जानिब अगर हम गौर करें तो यहाँ पर नुक्ते का नाम दिया नहीं गया है, जो कि 3-3 इकाई के फासले पर है, तो हम इसे नहीं लेंगे। फिर हम यहाँ देखेंगे 4 इकाई के फासले पर, तो हमें नज़र आएगा नुक्ता डी और इधर हमें नज़र आएगा नुक्ता पी। इसलिए हम कहेंगे कि नुक्ता बी से हम फासले पर वाक़ नुकात नुक्ता डी और नुक्ता पी है। इस तरह से हमने पहले सवाल को हल किया। अब हम दूसरे सवाल को देखते हैं, जो ये दिया गया है कि नुक्ता क्यू से हम फासला नुकात की एक जोड़ी लिखिए। अब हमें नुक्ता क्यू से हम फासले नुकात की एक जोड़ी लिखना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक से ज़्यादा भी हमें हासिल होती है। तो हम यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे नुक्ता क्यू पर। तो नुक्ता क्यू पर सबसे पहले अगर हम देखें 1 इकाई के फासले पर, तो हमें नज़र आएगा एल और इस जानिब हमें नज़र आएगा यू। इसलिए हम कहेंगे कि इसकी एक जोड़ी नुक्ता एल और नुक्ता यू है। इसी तरह से अगर हम चाहें तो हम और भी जोड़ियां बना सकते हैं। यानी अगर हम यहाँ देखें तो हमें हासिल होगा नुक्ता पी और नुक्ता आर, जो कि 2-2 इकाई के फासले पर है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसकी अगली जोड़ी नुक्ता पी और नुक्ता आर होगी। इसमें से हमें कोई एक जोड़ी लिखना है। इस तरह से हमने मश्क के छठे सवाल के 2 ज़िमनी सवालात को हल कर लिया। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल, जो हमें दिया गया है कि डिस्टेंस ऑफ यू कॉमा वी, डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा सी, डिस्टेंस ऑफ वी कॉमा बी और डिस्टेंस ऑफ यू कॉमा एल मालूम कीजिए। यहाँ पर हमें 2 नुकात के दरमियान का फासला मालूम करना है, और यहाँ पर हमें 4 फासले दिए गए जो हमें मालूम करने हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे डिस्टेंस ऑफ यू कॉमा वी। अब यू कॉमा वी डिस्टेंस है, इसका फासला हमें यानी नुकात यू और वी के दरमियान का फासला हमें निकालना है। तो सबसे पहले जैसा हमने इससे पहले देखा था कि सबसे पहले हम देखेंगे यू का महदद। अगर हम यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर हमें यू का महदद जो है वो -5 है। यानी अगर हम देखें -4 और -6 के दरमियान -5 होगा। और इसी तरह से अगर हम वी पर गौर करें तो 4 और 6 के दरमियान हमें हासिल होगा मस्बत 5। अब यहाँ पर इन दोनों महददों पर अगर गौर करें तो 5 जो है यानी मस्बत 5 यानी वी का महदद यू के महदद से बड़ा है, और फासला मालूम करने के लिए हम बड़े महदद में से छोटे महदद को तफरीक करते हैं। यानी हम यहाँ पर 5 में से -5 को तफरीक करेंगे। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 5 -5। फिर हम जानते हैं कि जब हम इसे हल करेंगे तो मनफी और मनफी मस्बत हो जाएगा, यानी हमें हासिल होगा 5 जमा 5, और जब हम 5 और 5 की जमा करेंगे तो हमें हासिल होगा 10। इसलिए हम कहेंगे कि डिस्टेंस ऑफ यू कॉमा भी 10 है। अगला डिस्टेंस यानी डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा सी निकालते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा सी के लिए अब हम गौर करेंगे नुकात पी और सी के महदद को। अगर हम पी के महदद पर गौर करें तो हमें यहाँ पर -2 है और सी का महदद यहाँ पर 4 है। दोनों में 4 जो अदद ये बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर 4 में से -2 को तफरीक करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 4 -2। फिर जब हम इसे हल करेंगे तो हमें हासिल होगा 4 जमा 2, और जब हम इसे दोनों की जमा करेंगे तो हमें हासिल होगा 6। इस तरह से हम कहेंगे कि डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा सी हमें हासिल होगा 6। तीसरा जो फासला हमें हासिल करना है वो है डिस्टेंस ऑफ वी कॉमा बी। डिस्टेंस ऑफ वी कॉमा बी के लिए हम वी और बी के महदद को गौर करेंगे। तो वी का महदद हमारे पास 5 है और बी का महदद 2 है।
दोनों में 5 बड़ा है, इसलिए हम 5 में से 2 को तफरीक करेंगे तो हमें हासिल होगा 3। इसलिए हम कहेंगे कि डिस्टेंस ऑफ वी कॉमा बी यह हासिल होगा 3 के। अब हमें आखिरी फासला अखज़ करना है जो है डिस्टेंस ऑफ यू कॉमा एल। डिस्टेंस ऑफ यू कॉमा एल के लिए अगर हम देखें तो यू का मोहद्दिद तो -5 है, लेकिन एल का मोहद्दिद हमें दिया नहीं गया है। अब यहाँ पर नुक्ता एल नुकात पी और क्यू के दरमियान है जिनके मोहद्दिद -2 और -4 है, यानी -2 और -4 के दरमियान हमें हासिल होगा -3। इसलिए हम कहेंगे कि एल का मोहद्दिद -3 है। अब हम जानते हैं कि अददी ख़त पर हमारे दाएं हाथ के आदाद बाएं हाथ के आदाद से बड़े होते हैं, यानी -3 ये बड़ा हो जाएगा -5 से। तो हम यहाँ पर -3 में से -5 को तफरीक करेंगे, यानी एल के मोहद्दिद में से यू के मोहद्दिद को तफरीक करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे -3 -5। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये यहाँ पर -3 जैसे का वैसे हासिल होगा और मनफी और मनफी हो जाएगा मस्बत, यानी हासिल होगा -3 जमा 5। अब -3 जमा 5 यानी 5 में से 3 को तफरीक करना है तो हमें हासिल होगा 2। इस तरह से हम कहेंगे कि डिस्टेंस ऑफ यू कॉमा एल हमें हासिल होगा 2 की। इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने मश्की सेट 1/2 के 6ठे सवाल को हल किया। अगले वीडियो में हम नए उन्वानात को समझेंगे।